हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मज्जा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे मैं ये कह रहा था, मुझे कल मैंने है ना हाँ इको हाँ। सिस्टम को है ना वो लॉग इन करके देखा था। ओके। हाँ, तो उसमें $101 दिख रहे थे यार। मैं तो मैंने खुशी से पागल हो गया। $101 दिखाई दे रहे थे। हाँ, मगर भाई कंपनी ने ट्रैफिक देना शुरू कर दिया। ओके ओके। फिर मैंने आपको कॉल भी करी, अच्छा अच्छा। लेकिन आपका बिजी आ रहा था। ओके ओके, हाँ यार काफी फाउंडिंग मेंबर्स के कॉल्स आ रहे थे उस समय। हाँ ये शाम को 6:30 बजे के आसपास की बात है ना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर फिर। मैंने दोबारा भी कोशिश की, दोबारा अपडेट करने की कोशिश करी ना, हाँ हाँ। तो यार गायब हो गए। ओके ओके। रिंकू देख। फिर दिल टूट गया हमारा। अरे नहीं नहीं नहीं, दिल तोड़ने वाली और दिल जोड़ने वाली बातें है ही नहीं मेरे भाई। मैं तेरे को बता देता हूँ एक्चुअली सिस्टम क्या था। कल ये 6:30-7 बजे के आसपास ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन पे एक अपडेट आया था। ठीक है। अच्छा। जैसे ही फाउंडिंग मेंबर्स ने उसको अपडेट करा तो उसके अकाउंट में $101। ठीक है। सभी जी। को दिखाई दे रहे थे, वो तेरे को ही नहीं। अच्छा। सभी फाउंडिंग मेंबर्स को उनके वॉलेट में, पे आउट वॉलेट में $101 दिखाई दे रहे थे। ठीक है। हाँ मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, सब तो खुश थे। वापस से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कपल ऑफ टाइम पे क्या हुआ, दोबारा से अपडेट आया ओएस मोबाइल एप्लीकेशन पे, और दोबारा से जो $101 थे वो गायब हो गए वहां से। यही तो मतलब बात है। जैसा अपना एप्लीकेशन पहले था वैसा ही वो बन गया। बन गए दोबारा। अच्छा, तू एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन चलाता है या आईफोन चलाता है तू। नहीं भाई, एंड्रॉइड चलाते हैं अपन तो। अच्छा, एंड्रॉइड चलाता है ना, तो एंड्रॉइड जी वर्जन पे ये चीजें दिखाई दे रही थी पता है। जिनके पास आईओएस वर्जन है, जो एप्पल फोन चलाते हैं, उनके पास ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी, ऐसी खुशी उनको देखने को नहीं मिली। ठीक है। अच्छा। तो रिंकू एक तरीके से पता है, इसको देख के तुझे क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा होने वाला है। भाई लग तो ऐसे रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा ही लग रहा है। मैं बता देता हाँ। हूँ रिंकू, ये देख दो ही चीजें हो सकती है, या तो कंपनी टेस्टिंग कर रही थी, समझ जी रहा है, जी जी। या तो कंपनी टेस्टिंग कर रही थी तेरे वॉलेट में कुछ फंड डाल के, और दूसरा इसमें ये हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो, कुछ टेक्निकल इशू हो, या कुछ ग्लिचेस हो, कुछ परेशानी हो, या कंपनी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, या तो टेक्निकल इशू हो सकता है, या कंपनी कुछ टेस्टिंग कर रही थी तेरे ओएस मोबाइल एप्लीकेशन पर, समझ रहा अब है। मेरे हिसाब से तो टेस्टिंग ही कर रही होगी भाई। हाँ, ये शायद मे बी टेस्टिंग का एक फेज हो सकता है, ये मान सकते हैं अपन। बट इसमें एक कारण और था रिंकू, ये जो $101 जो तेरे को दिखाई दे रहे थे, जी। ठीक है, ये $101 ओनली मोबाइल एप्लीकेशन पे ही दिखाई दे रहे थे। ठीक है। अच्छा। जो अपनी वेबसाइट है, ठीक है, जो ब्राउजर है, ब्राउजर पे $101 दिखाई नहीं दे रहे थे, ये ओनली ओनली मोबाइल एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहे थे, और अपडेट करने के बाद ये चीजें गायब भी हो गई थी। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। हो सकता है कि यार आने वाले फ्यूचर में जैसा अपन सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में, कि ऑन पैसिव ट्रैफिक देगा आपके पे आउट में, ओ कॉइन दिखने लग जाएंगे, यूएस डॉलर दिखने लग जाएंगे, तो आने वाले दिनों में मे भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्योंकि तेरा और मेरा जो दिमाग है वो अपन ऑन पैसिव के लिए 100% फेथफुल है, मतलब बिल्कुल। 100% पॉजिटिव है। तो वैल्यू बेस अपना जो माइंड है ना, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है, मतलब अच्छी चीजों के बारे में सोचता है कि हाँ यार ये चीजें भी हो सकती हैं क्या। तो मे बी जी पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग डेज में, यदि आने वाले दिनों में यदि ऐसा कुछ होता है, और जो ये कोइन, जो यूएस डॉलर अपने को शो करे थे, इनको यदि अपन विड्रॉल भी कर पाते, तो शायद एक बहुत बड़ी बात होती। मानता है नहीं ठीक है। मानता। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और इनको क्या बोलते हैं, जैसे कल के बारे में तूने देखा ही होगा, विड्रोल के बारे में मिस्टर एशोफारे ने क्लियर कर ही दिया था। हाँ और हाँ। उन्होंने ये भी बोला था कि सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा पेंडिंग विड्रोल को क्लियर करने का। जी। ठीक है, सबसे पहले पेंडिंग विड्रोल क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद उसके बाद कंपनी, में भी पॉसिबिलिटी है कि रिंकू जो ये तमाम बातें हैं ट्रैफिक को लेकर, उसके बारे में कंपनी सोच सकती है। हाँ हाँ। ओवरऑल यही है रिंकू, कि अभी जो वर्क है ना, जो कंपनी का जो काम चल रहा है, वो अभी प्रोग्रेस में है। ठीक है। वो कहीं ना कहीं विड्रॉल को लेकर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं नए यूजर्स को भी लाने में हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे ऊपर कंपनी काम कर रही है। ठीक ठीक है। है। और रिंकू, जैसे कल का 360 में तूने एक चीज और देखी होगी, मिस्टर एशफारे ने बोला था जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उन्होंने जो जी। पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट बनाया है। वो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो सिर्फ गलत है। ठीक है। और बाकी जो ऑन पैसिव से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मतलब उस पेमेंट स्ट्रक्चर को देखा, उन लोगों को पेमेंट स्ट्रक्चर पसंद भी आया है। हाँ हाँ। और इसके अलावा तेरी पैकेज की एक्सटेंड की डेट कब है रिंकू। मेरी है ये 13 फरवरी। 13 फरवरी है। तुझे क्या लगता है 13 फरवरी तक क्या हो सकता है। भाई मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ करेगा। मतलब ऑन पैकेज। ऑन हाँ, पैकेज पैकेज तो खत्म हो ही जाएगा 13 तारीख को। पैकेज तो खत्म हो जाएगा, पहले की तरह बढ़ेगा, या मतलब क्या लगता है तुझे।
बस जैसे कल मैंने देखा था जो इकोसिस्टम पर उस लॉग इन करके, हाँ उस हाँ। हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं रिंकू यार। बाकी देख, 13 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। बाकी कुछ फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिनका कल ही एक्सपायर हो रहा है पैकेज, ठीक है। अच्छा। तो उसकी उसके जिनका फाउंडिंग मेंबर्स का कल एक्सपायर हो रहा है, तो कल इसके बारे में पता लग जाएगा कि कंपनी पैकेज को एक्सटेंड कर रही है या कंपनी क्या कर रही है। उसके लिए वेल ऑब्वियस तेरे इकोसिस्टम पे बैक ऑफिस में एक पॉपअप आ जाएगा। उस पॉपअप में सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आपके पैकेज को कंपनी एक्सटेंड कर रही है, कि कंपनी क्या करने वाली है, आपको बोनस देने वाली है, क्या देने वाली है। मतलब घुमा फिरा के वही बात है कि आपको जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका जो ओकनेक्ट का पैकेज है वो चलता रहेगा। बस यही है, हाँ बस ये मतलब वाली। दोबारा पैसे पैसे नहीं देने, बस ये बात है। दोबारा से पैसा नहीं देना बस। जैसे तेरह तेरह फरवरी को यदि पैकेज एक्सटेंड हो रहा है, तो तेरे को अपनी जेब से पैसा देके उसको वापस से रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने ये बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोली हुई है और बहुत बार इस बात पर फोकस किया हुआ है। और इसके अलावा ओ कनेक्ट का कॉमर्शियल वर्जन भी आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। जब अच्छा। कॉमर्शियल वर्जन जब इसका आ जाएगा, तब देखना तू ओ कनेक्ट की पावर क्या है। तब इसकी जो मेन पावर है ना ओ कनेक्ट की, वो मेन पावर अपने को तब दिखाई देगी जब ओ कनेक्ट का कॉमर्शियल वर्जन आ जाएगा। क्यों, अभी पेमेंट के जितने भी ऑप्शन है फिलहाल क्रिप्टो से तो बंद है, और क्रिप्टो से चालू है, और कार्ड पेमेंट के ऑप्शन फिलहाल कार्ड पे बंद बंद है, है। ठीक है। जब ओ कनेक्ट का कॉमर्शियल वर्जन आ जाएगा, जब ओ कनेक्ट में नए नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद देखना ओ कनेक्ट की पावर क्या है। मेरे हिसाब से इसके जो रेट है, जो अभी तुझे $93 में मिल रहा है ना ये, ठीक है, जी। इसके रेट भी शायद अप जा सकते हैं, ठीक है। कंपनी डिस्काउंट भी दे सकती है और इसके रेट को भी अप कर सकती है, क्योंकि एक नया वर्जन आएगा, नए प्राइस होंगे, नया पेमेंट स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ नया होगा जब ओ कनेक्ट का नया कॉमर्शियल वर्जन जब आएगा, ठीक है। ठीक है। तो इंतजार कर रिंकू, घुमा फिरा के वही बातें हैं कि मतलब मेन जो मुद्दे वाली बात है, ट्रैफिक वाली जो बातें हैं, जैसे कल लगा कि हाँ यार कंपनी कुछ दे रही है, इसी तरीके से यदि रियल में यदि कुछ मिलने लग जाएगा ना मेरे भाई, तब आएगा जिंदगी का असली मजा। मानता है असली नहीं मजा मानता? तो बिल्कुल आएगा, तभी आएगा भाई। हाँ यार, बस वही बात है। बस चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी विड्रॉल का प्रोसेस चल रहा है, अभी थोड़े दिनों बाद फिर ओ वेरीफाई का प्रोसेस चलने लग जाएगा। अभी जिन फाउंडिंग मेंबर्स ने विड्रॉल लगाया हुआ है वो अपने आप को वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ओ वेरीफाई से सभी फाउंडिंग मेंबर्स अपने आप को वेरीफाई करेंगे, ओ डोमेन आएगा, ओ वेबसाइट आएगी, उसके बाद ट्रैफिक आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। यदि ऑन पैसे की दुनिया में कदम रख दिया है ना रिंकू, तो मेरे भाई पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा यार, बिल्कुल रखना पड़ेगा भाई। हंड्रेड वो तो परसेंट वो तो कोई भी काम करते हैं तो पैसेंस तो बना के रखना पड़ता है सब कुछ में, हर चीज हाँ में। बिल्कुल यार, पेशेंस तो उनको बना के रखना पड़ेगा। और देख, फाउंडिंग मेंबर ही फाउंडिंग मेंबर नहीं, यूजर्स को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है उन पैसे से यार। जो यूजर्स ऑन पैसे के साथ जुड़े हैं, जितने भी यूजर्स ऑन पैसे के साथ आए हैं, उनको भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम इस प्रोडक्ट को अफिलिएट कर सके, इसके जरिए हम कमीशन जनरेट कर सके। और अफिलिएट कर कब कर पाएंगे, जब प्रोडक्ट में दम होगा, समझ रहा है। यदि मान बिल्कुल ले प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तो वेल ऑब्वियस तो उसको बाजार में जाके कैसे सेल करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। यदि सही है। प्रोडक्ट में दम होगा, तो तेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तेरे जरिए ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिकने लगेगा। onpassive.com पे लोग आएंगे, प्रोडक्ट को विजिट करेंगे, प्रोडक्ट को बाय करेंगे, और तेरे खाते में उसका कमीशन आएगा, यदि प्रोडक्ट में दम हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल, दम भी होना और चाहिए प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में दम होने वाली मेन बात है मेरे भाई। तो रिंकू, अभी सभी लोगों को इंतजार ही है, जैसे तू इंतजार कर रहा है ना मेरे भाई, ऐसे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को इंतजार है अभी। तुझे सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार है, लिटरली बोलना आज दिल खोल के। ट्रैफिक का ही है मेन तो। मेन ट्रैफिक का है। हाँ, ट्रैफिक कितनी मिलेगा तभी तो इनकम वगैरह इनकम शुरू होगी। कितनी उम्मीद करता है तू उन पैसे से? भाई बहुत ज्यादा। मतलब फिर भी एक एस्टिमेटेड आइडिया कि हाँ मतलब भाई, एक उम्मीद उम्मीद से भी ज्यादा। उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है तुझे उन पैसे से। हाँ। ठीक है रिंकू यार, सभी की उम्मीद है मेरे भाई, सभी को उम्मीद है उन पैसे से। और यार पता नहीं, दिल हर बार 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 एक ही बात बोलता है कि उन पैसे कुछ देगा यार, ठीक है। उन पैसे कुछ देगा, उन पैसे कुछ देगा, और 100% ऐसा लगता है कि उन पैसे कुछ देगा। अब वो देगा कब, उसके बारे में मिस्टर ऐश मुफारे जब एक तरीके से क्लियरेंस दे पाएंगे, चीजों को बता पाएंगे। अभी जैसे कल के वेबिनार में उन्होंने बोला था कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको मैं बता नहीं सकता, मैं बताना चाहता हूं बट उन चीजों को मैं बता नहीं सकता। तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। यदि मान ले वो कोई चीज बता दे और उसके बाद वो चीज ना हो पाए, या वो चीज लेट हो जाए होने में, तो क्या जी होता जी। है, एक बार दिल टूटता है। बिल्कुल मानता है ना, जैसे कोई मान ले मैं तेरे को कह दूं कि रिंकू इतनी तारीख को ये काम हो जाएगा, और इतनी तारीख को वो काम यदि नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है, तो ये गलत भी होता है। दिल भी तो टूटता है और विश्वास टूटता है भाई। हाँ, विश्वास भी टूटता है। तो बस मेन यही वाली बात है, जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ यार ये डेट है, इस डेट से हम ट्रैफिक देना स्टार्ट कर सकते हैं, इस डेट से हम फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ अर्निंग का सोर्सेज दे सकते हैं, तो उस दिन से शायद फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ अच्छा लगने लगेगा कि उसने ऑन पैसे को ज्वाइन करके एक बहुत अच्छा काम करा है।
अब रिंकू यही बात है यार, ऑन पैसिव देख चल रहा है मेरे भाई, जिस तरीके से चलेगा उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपनी ज्यादा हड़बड़ाहट करने से, अपने जल्दबाजी करने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सही रियल बात। टाइम पे मतलब मेन यही है कि अपन, मैं और तू जो भी काम कर रहे हैं, जैसे तू जॉब करता है, जो भी करता है, ठीक है, अपने काम पे फोकस रख। ऑन पैसिव अपना काम कर रहा है, ऑन पैसिव को जिस दिन लगेगा फाउंडिंग मेंबर्स के हित में मुझे ट्रैफिक देना है, तो उस दिन ऑन पैसिव ट्रैफिक दे देना। बिल्कुल। मतलब यही है, घुमा फिरा के बस इंतजार ही करना है। अभी कितने दिन का इंतजार करना है इसके बारे में थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है मेरे भाई। अभी ओ कनेक्ट का एक बार कॉमर्शियल वर्जन आ जाने दे कि ओ कनेक्ट कैसा क्या है, लोगों में धमाल मचाता है, वायरल होता है ओ कनेक्ट, तो वेल ओबियस रिंकू फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है। ठीक है ब्रदर, ऑन चलो, पैसिव जिंदाबाद। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके ब्रदर। ओके।